होता है कि एक खास तरह के जेनेटिक गड़बड़ी वाले कितने मरीज कहाँ हैं। अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है तो वो भारत आएंगे ही क्यों? वो कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल, वो यूरोप या अमेरिका चले जाएंगे। बिल्कुल। ये रजिस्ट्री भारत को वैश्विक रिसर्च के नक्शे पर लाती है। हर एक नाम एक सुराग है जो वैज्ञानिकों को मंजिल के और करीब ले जाता है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। नहीं, ये भविष्य के इलाज का दरवाजा खोलने की चाबी है। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, यानी डेटा से दरवाजे खुलते हैं। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जो शायद मरीजों के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा मायने रखता है, सहायक देखभाल। सपोर्टिव केयर। हाँ, सपोर्टिव केयर। स्रोत कहता है कि भले ही इलाज अभी नहीं है, पर भारत इस एक क्षेत्र में बहुत मजबूत हो रहा है। और ये बात कम नहीं है। सहायक देखभाल को कभी-कभी असली इलाज न होने के कारण कम आंका जाता है, लेकिन ये जीवन रेखा है। इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें कई चीजें। सही फिजियोथेरेपी ताकि मांसपेशियां और जोड़ ज्यादा समय तक काम करते रहें, वजन का सही प्रबंधन ताकि शरीर पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। सही, और दिल की नियमित जांच जैसे ईसीजी और इको, क्योंकि कुछ डिस्ट्रॉफी में दिल पर भी असर पड़ता है। स्रोत में बाइपैप जैसी मशीनों का भी जिक्र है। ये क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? बाइपैप एक छोटी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर मशीन है जो रात को सोते समय सांस लेने में मदद करती है। अच्छा। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सांस लेने वाली मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। बीपैप जैसी मशीनें फेफड़ों को आराम देती हैं, नींद की गुणवत्ता सुधारती हैं और मरीज की उम्र और जीवन की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाती हैं। ये छोटी दिखने वाली चीजें असल में जीवन रक्षक हैं। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है, क्या ये ढाल, ये सहायक देखभाल हर किसी के लिए उपलब्ध है या ये भी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है? ये कड़वी सच्चाई है और इस पर बात करना जरूरी है। हाँ, सहायक देखभाल में हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती पहुंच है। पहुंच और एकरूपता। बिल्कुल। जो सुविधाएं और विशेषज्ञता दिल्ली या मुंबई में हैं, वो आज भी छोटे शहरों और गांवों में एक सपना है। तो प्रगति तो है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हुई है। इस खाई को पाटना अगली सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। और चौथा स्तंभ भारत को दुनिया से जोड़ता है। लेखक साफ मानते हैं कि भारत अभी भी रिसर्च में अमेरिका और यूरोप से पीछे है। हाँ, ये सच है। वहाँ जीन थेरेपी और एक्सॉन स्किपिंग जैसी बातें हो रही हैं जो यहाँ कई लोगों के लिए साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। बिल्कुल लगती हैं। पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं। जीन थेरेपी का सीधा मतलब है उस खराब जीन को ठीक करने या बदलने की कोशिश करना जो बीमारी की जड़ है। और एक्सॉन स्किपिंग? एक्सॉन स्किपिंग को आप एक तरह का जेनेटिक पैच समझ सकते हैं, जो शरीर को उस जीन के खराब हिस्से को नजरअंदाज करके एक कामचलाऊ प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये अब साइंस फिक्शन नहीं है? नहीं, ये वास्तविकताएं हैं। कुछ बीमारियों के लिए ऐसी थेरेपी विदेशों में अप्रूव हो चुकी हैं। तो ये भारत तक कैसे पहुंचेंगी? एक पुल बनाकर, और वो पुल अब बन रहा है। एक पुल? हाँ, भारतीय डॉक्टर और अस्पताल अब पहले से कहीं ज्यादा वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं। पेशेंट रजिस्ट्री के कारण विदेशी कंपनियां भारत में दिलचस्पी ले रही हैं। तो भारत अब अलग थलग नहीं है? नहीं, वो धीरे धीरे इस वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा बन रहा है। तो हाँ, ये दवाएं आज भारत में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 5 या 10 साल बाद की तस्वीर आज की हमारी तैयारी पर ही निर्भर करेगी। हम भविष्य के लिए नींव रख रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत उम्मीद जगाता है, लेकिन मुझे उस एक वाक्य ने बहुत प्रभावित किया जिसका जिक्र सोर्स में है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। यह एक तरह की दीवार है जिससे हर परिवार टकराता है। तो इन 4 स्तंभों पर टिकी ये विज्ञान आधारित आशा इस दीवार को कैसे तोड़ती है? देखिए, ये उस दीवार को तोड़ती नहीं, बल्कि उसके ऊपर से या उसके बगल से रास्ता बनाना सिखाती है। अच्छा। और यही इस लेख का दिल है। पहली और सबसे बड़ी आशा यही है कि वैश्विक प्रगति वास्तविक है। जो दवाएं आज अमेरिका में हैं, वो कल भारत में भी होंगी।